तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक शांत और मनोरम संध्या थी। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर का वातावरण अपार शांति से भरा हुआ था। उसी समय धरती पर एक अत्यंत विद्वान और तपस्वी ऋषि, जिनका नाम मेघानंद था, अपनी साधना में लगे थे। मेघानंद वर्षों से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल थे। संसार में सबसे शुद्ध और शक्तिशाली वस्तु क्या है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने गहन तपस्या की, परंतु उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। निराश होकर मेघानंद ने निश्चय किया कि वह सीधे कैलाश जाकर महादेव से ही इसका समाधान पूछेंगे। कठिन यात्रा के बाद ऋषि मेघानंद कैलाश पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक शिव के समक्ष नमन किया और अपना प्रश्न रखा। हे महादेव, मेघानंद ने विनम्रता से कहा, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, कठोर तप किया, पर समझ नहीं पाया कि इस नश्वर जगत में परम शुद्धता और शक्ति का प्रतीक क्या है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। शिव मुस्कुराए और बोले, ऋषि मेघानंद, जिस उत्तर को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर है। यह कोई दुर्लभ मणि या गुप्त मंत्र नहीं, बल्कि दो अत्यंत साधारण वस्तुएं हैं। मेघानंद उत्सुक हो उठे। महादेव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, पहली वस्तु है रुद्राक्ष। ग्रेटर देन। जब मेरे नेत्रों से अश्रु टपके तो वे जहाँ जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। ये रुद्राक्ष बाहरी जगत के हर दोष को सोख लेता है और धारण करने वाले के मन को एकाग्र, शांत और शुद्ध बनाता है। ये शुद्धि का प्रतीक है। ग्रेटर देन। फिर शिव ने अपनी जटा से बहती गंगा की ओर संकेत किया और कहा, और दूसरी वस्तु है जल। ग्रेटर देन। जल स्वयं में कोई रूप नहीं रखता, पर हर रूप को धारण कर लेता है। ये जीवन का आधार है। ये कठोर चट्टानों को भी काट देता है, फिर भी बहना नहीं छोड़ता। ये शक्ति और निरंतरता का प्रतीक है। ग्रेटर देन। मेघानंद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तर्क किया, हे प्रभु, सोना, हीरा या अग्नि जैसी वस्तुएं अधिक शक्तिशाली क्यों नहीं? रुद्राक्ष तो एक बीज है और जल तो सामान्य है। शिव ने एक गहरा श्वास लिया और एक रहस्यमय बात कही, शक्ति वह नहीं जो ध्वंस करती है, शक्ति वह है जो सृजन करती है। और शुद्धता वह नहीं जो अलग करती है, शुद्धता वह है जो मिलन कराती है। रुद्राक्ष और जल, इन दोनों का संयोग ही जीवन का सार है। रुद्राक्ष बताता है कि मनुष्य का हृदय ऐसा होना चाहिए जो सांसारिक विकारों से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाए। और जल बताता है कि मनुष्य का कर्म ऐसा होना चाहिए जो बिना रुकावट सबके जीवन में उपयोगी हो जाए। मेघानंद की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि परम शक्ति और शुद्धता का वास आडंबर में नहीं, बल्कि सादगी, सेवा और निरंतर आत्मशोधन में है। रुद्राक्ष आंतरिक शुद्धि का मार्ग है और जल बाहरी कर्म की शक्ति। मेघानंद ने तत्काल रुद्राक्ष धारण किया और संकल्प लिया कि वह जल की भांति निर्मल और निरंतर परोपकार करते रहेंगे। उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने ऋषि मेघानंद को ये ज्ञान दिया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जल की निरंतरता और सबसे बड़ी शुद्धता रुद्राक्ष की एकाग्रता साधारण वस्तुओं में ही नहीं, छोटी ईतर है। बस हमें उन्हें सही दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि मेघानंद एक नई ऊर्जा और समझ के साथ कैलाश से नीचे उतरे। उनके गले में वह रुद्राक्ष माला थी जो उन्हें महादेव के वचन से प्राप्त हुई थी, और उनके मन में जल की भांति निर्मलता का संकल्प था। मेघानंद ने तय किया कि वह इस ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन सभी भटके हुए मनुष्यों तक पहुंचाएंगे जो शक्ति और शुद्धता को गलत स्थानों पर खोज रहे थे। मेघानंद एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां वर्षों से सूखा पड़ा था। राज्य का मुख्य सरोवर, जिसे जीवन धारा कहा जाता था, पूरी तरह सूख चुका था। राजा, पुरोहित और साधारण जनता सभी निराश थे, क्योंकि उन्होंने वर्षा के लिए हर प्रकार का यज्ञ और अनुष्ठान कर लिया था। मेघानंद राजा के पास पहुंचे। राजा ने उन्हें एक साधारण साधु समझा, पर उनकी तेजस्वी आभा को अनदेखा नहीं कर सका। हे ऋषि, राजा ने दुख से कहा, हमारी भूमि सूख चुकी है। अन्न नहीं है, जल नहीं है, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मेघानंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जल की कमी केवल सरोवर में नहीं है, वह आपके विश्वास और कर्म में भी आ गई है। मेघानंद ने एक बड़ा रुद्राक्ष राजा को दिया। उन्होंने समझाया,
ग्रेटर देन, ये रुद्राक्ष एकाग्रता का प्रतीक है। आप और आपके लोग अब तक सिर्फ फल वर्षा पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए निराश हुए। अब आप इस रुद्राक्ष को धारण करें और अपनी सारी ऊर्जा केवल कर्म सरोवर को शुद्ध करने पर लगाएं। फल की चिंता छोड़ दें। ग्रेटर देन, राजा और प्रजा ने मिलकर ऋषि के कहे अनुसार कार्य शुरू किया। उन्होंने सूखे और गंदे सरोवर के तल को साफ करना शुरू किया। वे कचरा, सूखी मिट्टी और कीचड़ हटाते गए। ये कार्य कठोर था, पर रुद्राक्ष की शक्ति ने उनके मन को केंद्रित रखा। जैसे ही सरोवर की तलहटी पूरी तरह साफ हुई, मेघानंद ने लोगों को एक और रहस्य समझाया। ग्रेटर देन, जल केवल आसमान से नहीं आता। जल उस साधारण व्यक्ति के परोपकार से आता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की सेवा करता है। आप सबने मिलकर सरोवर को साफ किया है, यह आप सबकी शुद्ध इच्छा का रूप है। ग्रेटर देन, मेघानंद ने अपने हाथ में एक चुल्लू जल लिया जो वह कैलाश से लाए थे और उसे सरोवर के मध्य में छिड़क दिया। अगले ही क्षण एक अद्भुत घटना हुई। धरती के भीतर से, जहां किसी को स्रोत की आशा नहीं थी, वहां से निर्मल जल की एक पतली धारा फूट पड़ी। वह धारा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि देखते ही देखते वह पतली धार एक प्रवाह बन गई। सरोवर में धीरे धीरे जल भरने लगा। लोगों ने देखा कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि शुद्ध कर्म, सरोवर की सफाई और एकाग्र विश्वास रुद्राक्ष का पाठ का परिणाम था। उन्होंने महादेव के दिए ज्ञान की शक्ति को समझा। राजा ने मेघानंद से पूछा, ये जल इतने वर्षों तक कहाँ छुपा था? मेघानंद ने उत्तर दिया, राजन, ये जल कहीं छुपा नहीं था। ये जल तो सत्य और सेवा की भावना के नीचे दबा हुआ था। जब आपका मन रुद्राक्ष की तरह एकाग्र हुआ और आपके कर्म जल की तरह निर्मल हुए, तो प्रकृति ने भी आपको अपना आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद राज्य में न केवल सूखा समाप्त हुआ, बल्कि लोग भी अधिक शांत, कर्मठ और परोपकारी हो गए। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ी शक्ति निरंतर बहते जल की विनम्रता में है और सबसे बड़ी शुद्धता केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में है, जैसा कि रुद्राक्ष सिखाता है। ऋषि मेघानंद ने इस प्रकार संसार में शिव के ज्ञान को फैलाया, ये साबित करते हुए कि दैवीय शक्ति साधारण चीजों में भी वास करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।